Hello and welcome everyone to episode 8 of Healthy Me, Happy Me. It's a series on health webinars. I would request everyone to please mute their phone so that we are able to focus and listen to our speaker better. Yes. So, हमारा मोटो है सेल्फ कमिटमेंट टू योर ओन हेल्थ। आज हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है, मैं बिजी हूं इसलिए इजी नहीं हूं। आपने अपने बिजी शेड्यूल से कुछ पल चुराकर आप इस वेबिनार को अटेंड करने आए हैं। सो अ राउंड ऑफ अप्लॉज टू ऑल ऑफ अस। सो लेट अस बिगिन आवर जर्नी टू लर्न अ लिटिल मोर अबाउट सेल्फ मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट। हम वेलकम करते हैं अपनी गेस्ट स्पीकर मिस किरण हीरानंदानी का। किरण जी इज अ पॉजिटिव साइकोलॉजी कोच, mental health counselor, a child counselor with Cambridge School. She is also a social worker जो mental health awareness पे काफी काम करती हैं। She is also a healer and a therapist. REBT, CBT and NLP कोच भी हैं। आज के इस प्रोग्राम को होस्ट कर रहे हैं मैं विनीता। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और एक कैंसर सर्वाइवर हूँ। मेरे साथ हैं प्रियंका, शी इज एन IT प्रोफेशनल विद डेलॉयट, और सिमरन जो एक प्रोफेशनल स्टोरी टेलर हैं। सिमरन जी किरण जी के साथ कुछ गपशप करेंगी और हमें इस टॉपिक पे और जानकारी देने में मदद करेंगी। मीनवाइल आप अपने क्वेश्चंस चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। सिमरन जी का किरण जी के साथ में लाइव इंटरव्यू के बाद हम ऑडियंस के लिए भी क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए फोरम ओपन करेंगे। हम ये मीटिंग रिकॉर्डेड है, लेकिन आपके डाउट्स हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे बिकॉज हम आपकी प्राइवेसी की पूरी रिस्पेक्ट करते हैं। सो ओवर टू यू सिमरन, प्लीज टेक ओवर। Yeah, thank you, Vinita. Good morning, Kiran ji, and गुड मॉर्निंग। thank you so much. अपने संडे मॉर्निंग अपना कीमती वक्त हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए निकाला। In fact, thanks to you for giving me an opportunity to be on this platform. Okay. तो अब मैं जब विनीता से आपका प्रोफाइल सुन रही थी, इट्स रियली इंटरेस्टिंग। सो क्या आप हमेशा से इसी फील्ड को परस्यू करना चाहती थी? This is very interesting. And first of all, good morning each and everyone present over here. And thanks, Vinita, for such a wonderful introduction of mine. लेकिन आपने सिर्फ थोड़ा ब्रीफ दिया है। अब जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है बहुत अच्छा है, उसमें मेरा इंट्रोडक्शन भी आएगा और ये मैंने कैसे परस्यू किया है उसके पीछे एक रीजन है। See, yeah, can you show my introduction also so that everyone comes to know like what courses I have done and what was the reason behind that? Yeah. या सिमरन, आपका ये क्वेश्चन था कि ये मैंने कैसे परस्यू किया, ये सब कोर्सेज कैसे। सी बेसिकली व्हेन आई गॉट मैरिड, आई एम अ बीकॉम ग्रेजुएट और मैंने लॉ किया था। और हर एक का एक ड्रीम रहता है कि आफ्टर मैरिज मैं कुछ करूंगी, कुछ मास्टर्स करूंगी या मैं कुछ प्रैक्टिस करूंगी। बट व्हाट हैपेंड, आई गॉट प्रेग्नेंट इन 6 months ओनली, और 1 साल में मुझे बच्चा हो गया। और फिर बाद में ये डिटेक्ट हुआ लाइक दैट चाइल्ड इज अ स्पेशल चाइल्ड। तो फिर यू कैन इमेजिन लाइक माई जर्नी वॉज टोटली डिफरेंट। कि जो मैंने सोचा वो तो हुआ नहीं, मेरे जो भी ड्रीम्स थे एवरीथिंग वॉज shattered. So then I started working behind my child who was detected as a mentally retarded, who is unable to, who has low vision, low understanding, और उसको epileptic attacks भी आते हैं। She falls in many categories, Rett syndrome में, Angelman's में। तो बहुत सारे मल्टीपल डिसऑर्डर्स हैं उसको। और अभी वो है 22 years की। तो अब 23 years, 22 कंप्लीट हो गए, 23 स्टार्ट हो गया है उसका। और मुझे शादी की अब 25 years हो गए हैं। तो एक बच्चा तो था ही वैसा, और फिर वो बोलते हैं ना कि घर वालों का प्रेशर कि नहीं सेकंड करो, यू विल हैव अ नॉर्मल चाइल्ड। एंड आई वेंट थ्रू ऑल द टेस्ट, सब टेस्ट करवाए, जेनेटिक टेस्ट करवाए, बच्चा भी नॉर्मल हुआ। बट देन आफ्टर 2 years दैट चाइल्ड वाज डिटेक्टेड एज हियरिंग इम्पेयर्ड। फ्रॉम मुंबई 2 से साल के बाद पता चला कि इसको भी प्रॉब्लम है। वो अच्छी खासी बोलती थी, विजय
डिस्टर्बेंस आ Telling- रहा है किसी Yeah, का just- आपको कैन यू ऑल प्लीज, Mute. आपसे रिक्वेस्ट है कि आप म्यूट कर सकते हैं? थैंक यू। Are you on mute? I'm sure I am. तो पहले की जर्नी ऐसी थी, पहले 6 sorry, Vinita, you have, I think so you have muted Kiranji. Kiranji, can you unmute yourself? Yeah, please continue. So like 6 years पहले मैंने फर्स्ट चाइल्ड के पीछे वर्क किया, देन द सेकेंड जर्नी वाज विथ हियरिंग इम्पेयर्ड, फिर उसके पीछे मैंने वर्क करना स्टार्ट किया। लेकिन मैंने बस हमेशा यही सोचा कि इट्स अ ग्रेट चैलेंज फॉर मी, कि भगवान ने मुझे ही क्यों चुना है। आखिर क्यों, सबके पास तो सब फ्रेंड्स के पास में जाती थी, सबके नॉर्मल बच्चे हैं, मुझे क्यों चुना ऐसे। सो मुझे ऐसा था कि ठीक है, भगवान ने चुनाई है तो इट्स अ ग्रेट चैलेंज, और मैंने एक्सेप्ट किया। और हमेशा हर वक्त मुझे ऐसा लगता था कि मीन्स गॉड मुझे चैलेंज कर रहा है कि यस यू कैन डू इट, और मुझे ऐसा था कि यस आई विल डू इट, कि तुमने मुझे मेरे ऊपर भरोसा रखा है तो मैं करके दिखाऊंगी। फिर ऐसे करते मैंने बच्चों के पीछे मेहनत की, फिर आज वो बच्ची चल रही है, बोल रही है। तो यहाँ पे जो होम मेकर्स हैं, उनको ऐसा लगता है ना कि हमको लाइफ में हमेशा लोग पूछते हैं कि आप इतने एजुकेटेड हैं और आपने कुछ नहीं किया, आपने बच्चों के पीछे ही आप होम मेकर ही रहे। तो मैं ये कहूंगी हर एक हाउसवाइफ को यहाँ पे, कि आज अगर हमारे बच्चे का कुछ अचीवमेंट होता है, दैट इज द ग्रेटेस्ट सक्सेस इन आवर लाइफ। मीन्स आज वो कुछ करते हैं, वो डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, तो वो हमारा ही सक्सेस है, क्योंकि हम उनके पीछे मेहनत कर रहे हैं। तो वैसे ही हो गया कि अगर मेरी बच्ची जो नहीं बोलती थी, नहीं चलती थी, नाउ शी स्टार्टेड वॉकिंग, शी स्पीकिंग, दैट इज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट एंड अ ग्रेट सक्सेस फॉर मी, जो बोलने लगी है। तो यही मेरा सक्सेस है। फिर कोरोना पीरियड ऐसा आया कि उसमें हमको घर पे ही बैठना था, मैं इन बच्चों को छोड़ के तो बाहर जा नहीं सकती हूँ। तो मुझे ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं अपना अपना मैं कुछ परस्यू करूं। एंड देन इन दैट पीरियड आई लॉस्ट माय मॉम बिकॉज ऑफ कैंसर इन कोरोना टाइम। तो उस टाइम पे पता नहीं क्यों मैं खुद मीन्स बहुत लो फील कर रही थी। फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, ऐसे तो लाइफ मुझे वेस्ट नहीं करनी है, तो मुझे कुछ ना कुछ करना है। फिर ऑनलाइन सर्च किया, मेरी फ्रेंड ने बोला कि ये कोर्स कर, वो कर। फिर मैंने पॉजिटिव साइकोलॉजी किया, वो भी रिनाउंड इंस्टीट्यूट है बैंगलोर और चेन्नई के, जहाँ पे मैंने डिप्लोमा कोर्सेज किए, सीबीटी किया। ऐसे 4 मंथ्स करके 3 इयर्स में पढ़ती गई। और एक जुनून होता है ना कि सुबह को पढ़ना है, कि सब सोए हुए हैं, 5 बजे उठ के मैं अपने क्लासेस अटेंड करती थी, इवनिंग में 7 to 9 करती थी, आफ्टरनून में भी बच्चा सोया है तो फिर मैं अपनी स्टडीज करती थी। तो वो एक जुनून हो गया, और 3 इयर्स में कंटिन्यूस फिर अपनी पढ़ाई के पीछे ही रही, क्योंकि मेरी डॉटर भी 9th and 10th कर रही थी, जो सेकंड वाली है। तो मुझे ऐसा लग रहा मैं पढ़ूंगी तो वो भी पढ़ेगी। तो ऐसे करते करते देन आई बिकेम अ कोच, एंड देन माय मेंटोर्स टोल्ड मी आखिर कब तक, मीन्स लाइक व्हाट्स योर मिशन इन लाइफ। तो मैंने बोला कि बस एक यही मिशन रहा है कि आई वांट टू हेल्प द पीपल इन एनी वे, लाइक व्हाट एवर फेजेस आई हैव गॉन थ्रू, मैं उनको पहले ही बता दूं ताकि उनको कोई तकलीफ ही नहीं हो। तो बोले नाउ पुट इनटू प्रैक्टिस। फिर तब से मैंने अपना काउंसलिंग स्टार्ट किया। फिर स्कूल से आए, मेरे को अच्छी अपॉर्चुनिटीज, लाइक यू जॉइन आवर स्कूल एज अ काउंसलर, चाइल्ड काउंसलर। ऐसे करते मैं करती गई, एंड दिस इज अ जर्नी। नाउ आई एम अ ग्रेटिट्यूड कोच, होपोनोपोनो कोच हूँ मैं। होपोनोपोनो एक बहुत अच्छा है, इट्स अ फॉरगिवनेस टेक्निक, जिसमें हम लोगों को दिखाते हैं कि आपने अगर लाइफ में किसी कुछ गलतियां की है, वट एवर मिस्टेक्स यू हैव डन, एंड इफ यू आर इन एनी गिल्ट, देन इट्स अ फॉरगिवनेस टेक्निक। आपको किसी को जाके बोलना नहीं है, आपको बस मॉर्निंग में उठ के मेडिटेशन टाइम पे वो आपको सेंटेंसेस जो हम बोलते हैं वो बोलना है, एंड दैट डायरेक्टली रीचेस टू दैट पर्सन। वो एक टेलीपैथी होती है कि आप उससे फॉरगिवनेस मांग रहे हो, और आप उस इंसान तक पहुंच रहे हो कि मुझसे ये गलती होगी, मुझे माफ कर दो, या उसने आपके साथ कुछ बुरा किया है, देन यू स्टार्ट फॉरगिविंग। सो दैट इज द बेस्ट टेक्निक। तो ये सब मैं अपने कोर्सेज में और जो क्लासेस लेती हूँ उसमें मैं सिखाती हूँ। और एवरी संडे मैं क्लासेस भी लेती हूँ होलिस्टिक डेवलपमेंट के, क्योंकि आजकल बच्चों को जो पहले हमारे में ये वैल्यूज जो इनकलकेट किए थे वो आजकल थोड़ा मिसिंग है। तो मुझे ऐसा है कि बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाए ताकि वो मेंटली स्ट्रांग हो। क्योंकि एक छोटा बच्चा भी आके अगर बोलता है कि मैं डिप्रेशन में हूँ, तो इट्स लाइक अ फैंसी वर्ड फॉर दैट चाइल्ड, उसको मतलब नहीं मालूम है, बट इट्स अ फैंसी वर्ड। तो बस Correct. मेरी यही कोशिश है कि जो भी कोई भी किसी को भी कुछ प्रॉब्लम है, मुझसे वो कांटेक्ट कर सकते हैं। दिस इज द वे आई परस्यूड माय एजुकेशन।
This is my किरण journey, how I have reached over here. तो किरण जी, मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि आपकी जो जर्नी है वो इंटरेस्टिंग नहीं है, इनफैक्ट दैट इज रियली इंस्पायरिंग. आई थिंक सो शी डिजर्व्स अ राउंड ऑफ अप्लॉज. टू Thank you so much. एक्सीलेंट. वो एंड तो आपने वो कहा ना, कोई सामने वाला बोलता है तब मुझे लगता है कि yes truly I am an inspiration, otherwise I feel कि जो सब करते हैं मैंने भी वही किया है. करेक्ट. इनफैक्ट हम जब भगवान को बोलते हैं ना कि मैं क्यों, व्हाई मी, इनफैक्ट Yes. यू शुड ऑलवेज से व्हाई मी, गॉड यू शुड ट्राई मी. So instead of Yes. try me, try me. True. And that's the reason आज मुझे पता चला है कि मुझे क्यों इसमें डाला गया है. There was a reason behind that. This is the purpose of my life. Correct. Okay, so coming to our today's topic, stress. इनफैक्ट मुझे लगता है आजकल तो बच्चे भी यूज करते हैं, मम्मा मैं स्ट्रेस में हूँ, भले उन्हें पता है या नहीं पता है. तो ये स्ट्रेस के बारे में किरण जी मैं थोड़ा आपसे जानना चाहती हूँ, एग्जैक्टली व्हाट इज स्ट्रेस, और क्या स्ट्रेस में भी ऐसा कुछ होता है कि पॉजिटिव स्ट्रेस या नेगेटिव स्ट्रेस, ऐसा कोई स्ट्रेस में भी टाइप्स होते हैं? Yes. There are two types of stress. One is positive. Eustress होता है और एक distress होता है. Eustress is positive stress. Distress is negative stress. तो eustress में क्या होता है कि जब आपको एग्जाम देना है तो आप पढ़ाई करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो आपको लगता है कि मुझे वॉशरूम जाना है, टेंशन आता है, तो उस टाइम पे जो स्ट्रेस होता है ना, दैट इज पॉजिटिव स्ट्रेस, क्योंकि आपको अच्छा परफॉर्म करना है, आपको अपने रिजल्ट्स अच्छे लाने हैं. तो फॉर गुड परफॉर्मेंस दैट इज यू स्ट्रेस. अभी आपको जैसे किसी ने बोल दिया कि सिमरन जी अभी आपके हस्बैंड ने बोला कि आज 25 लोगों का खाना बनाने का है, तो आप कैसे कि उस टाइम पे थोड़ा सा स्ट्रेस आएगा, लेकिन आपको मालूम है कि हाँ इवनिंग तक टाइम है, तो जो वो टाइम में जो हमको स्ट्रेस आता है तो दैट इज गुड स्ट्रेस बिकॉज दैट कैन बी हैंडल्ड. तो यू स्ट्रेस क्या होता है, विच कैन बी हैंडल्ड एंड इट इज बिलीव्ड विद इन कोपिंग मैकेनिज्म्स, जो हम कोप अप कर पाते हैं. और डिस्ट्रेस होता है जो हम कोप अप नहीं कर पाते हैं, विच इज अनप्लेजेंट, जो हमारी सहन शक्ति के बाहर होता है, और जो शॉर्ट टर्म भी होता है और कभी कभी वो लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि हम वो स्ट्रेस को इतना डीपली ले लेते हैं, हम इतने सोच विचारों में चले जाते हैं, इतने नेगेटिव पैटर्न्स हमारे हो जाते हैं कि हमारा नेचर ही बन जाता है कि हमको वो स्ट्रेस लेना है, हम डिप्रेशन स्टेज में चले जाते हैं. सो विच इज आउटसाइड कोपिंग मैकेनिज्म्स, सो दैट इज डिस्ट्रेस एंड विच कैन लीड टू फिजिकल इलनेस, mental fatigue, emotional depletion. So these are the two types of stress. एक जो अच्छा होता है, जो अच्छे, जैसे मैंने आपको बताया कि गेस्ट आ रहे हैं, हम स्ट्रेस ले रहे हैं, दैट इज गुड स्ट्रेस, क्योंकि हम चाहते हैं कि उनको हम बेस्ट सर्व करें, बेस्ट खाना दें. वैसे एग्जाम्स के टाइम पे हम जो परफॉर्म करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे बेस्ट रिजल्ट्स है, दैट इज गुड स्ट्रेस. तो बेसिकली जैसे आपने बताया कि स्ट्रेस में भी अलग अलग टाइप होते हैं, लेकिन इसका मैं जड़ जानना चाहती हूँ, बेस, लाइक स्ट्रेस आता कहाँ से? हाँ, स्ट्रेस कहाँ से आता है, उसके सोर्सेज है. देयर आर 4 सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस, दैट इज थ्रेट, फ्रस्ट्रेशन, प्रेशर, कॉन्फ्लिक्ट. थ्रेट इन द सेंस कैसा होता है कि जब आप कोई कंपनी में काम कर रहे होते हैं और आपको अपना एक सेल्स टारगेट होता है, ये अचीव करना है कि मुझे इतना काम करना है, तो आपको उस टाइम पे स्ट्रेस आता है. फिर आपको लगता है कि अभी मेरे बिजनेस में लॉस हो रहा है, तो वो एक थ्रेट होता है कि अब मैं इसको कवर अप कैसे कर पाऊं, और मुझे प्रॉफिट्स को कैसे बढ़ाना है, अपना इंक्रीमेंट, अपना बिजनेस को कैसे एक्सपैंड करना है, वो एक थ्रेट होता है. इवन आप घर में देखो, हम भाई को बोलते हैं कि तूने अगर ज्यादा छुट्टी की तो हम आपको काम पर से निकाल देंगे, तो वो हम क्या कर रहे हैं, दैट इज थ्रेट. तो उसको भी तो स्ट्रेस आता होगा ना, इसलिए फिर वो रेगुलर आती है कि नहीं ज्यादा छुट्टी करूंगी तो मैडम निकाल देगी. तो दीज ऑल टाइप्स ऑफ थ्रेट कॉजेस स्ट्रेस. देन कम्स फ्रस्ट्रेशन. फ्रस्ट्रेशन में कैसा होता है कि जब आप ओवरलोडेड होते हैं, जब आपका काम बढ़ जाता है, तो तब आपको लगता है कि अब मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तो तब आता है फ्रस्ट्रेशन. और फ्रस्ट्रेशन तभी भी आता है कैटास्ट्रॉफिक एटमॉस्फेयर. कैटास्ट्रॉफिक मीन्स व्हेन यू आर सराउंडेड विथ नेगेटिविटी, इर्द गिर्द आपके आस पास सब नेगेटिव पीपल हैं, और आपको लगता है कि मैं कैसे सर्वाइव कर रहा हूँ, कैसे एक एक को समझाऊं. अगर आप घर में हैं तो आपके इन लॉज हैं, बड़े हैं, आपको लगता है कि हर एक को मैं कैसे एक्सप्लेनेशन दूं, क्योंकि वो बहुत नेगेटिव हो चुके हैं. और हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि उनकी गलती है, क्योंकि उनका अपब्रिंगिंग वैसे हुआ है, वो उस माहौल में रहे हैं, तो वो आपके साथ भी वैसे ही ट्रीट कर रहे हैं.
सो अगर आप कैटास्ट्रॉफिक एटमॉस्फेयर में हैं, इवन इन द वर्क प्लेस, अगर आप जॉब कर रहे हैं, वहां पे भी अगर नेगेटिव लोग हैं तो आपको फ्रस्ट्रेशन आएगा कि ऐसे लोगों के बीच में मैं कैसे रहूं, कैसे काम करूं, एंड दैट विल लीड टू स्ट्रेस। बहुत डिस्करेजिंग पीपल होते हैं जो मोटिवेट नहीं करते हैं आपको। हमको कैसा है कि आज जैसे आपने बोला कि यू आर ट्रूली एन इंस्पिरेशन, मीन्स आपने ये क्या किया, मुझे आपने मोटिवेट किया कि यस आई शुड हेल्प पीपल। तो ऐसे भी लोग होते हैं कि डिस्करेज करते हैं कि ये क्या करते हो, तुम टाइम पास कर रहे हो, क्यों अपना टाइम पास कर रहे हो, कुछ भी फालतू की बातें करते हो, अननेसेसरी तुम लोगों से बातें करते हो। तो ऐसे डिस्करेजिंग पीपल भी होते हैं, दैट लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन एंड अल्टीमेटली टू स्ट्रेस। फेलियर्स भी होते हैं लाइफ में, लेकिन फेलियर्स अगर फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर रहे हैं तो हमको उसमें से कैसे उठना है वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि कैसे फेलियर्स में से आगे बढ़ना है। देन कम्स फ्रेड के बाद फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन के बाद आता है प्रेशर। हमको वर्क प्लेस पे जो प्रेशर आता है कि सेल्स टारगेट है, हमको इतना सेल करना ही है, ये हमको टारगेट दिया है, तो वो जो प्रेशर है हमारे ऊपर, बॉस का जो प्रेशर है, दैट क्रिएट्स स्ट्रेस। मेकिंग प्रॉफिट्स, प्रेशर ऑफ ग्रोथ, हमको मैंने आपको बताया कि जैसे एक्सपेंशन करना है बिजनेस का, वो प्रेशर है। मेंटेनिंग रिलेशंस, ये बहुत हमारे, हम जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं और हमको ऐसा लगता है कि हमको सिखाया जाता है कि आपको हर एक के साथ रिलेशन मेंटेन करना ही है। मीन्स आपको अच्छा लगे या नहीं लगे, फिर भी आपको हर जगह अपनी हाँ बोलनी पड़ती है, हाँ जी हाँ जी। आप मन से दुखी है लेकिन आपको यही लग रहा है कि अगर मैं कुछ बोलूंगी तो दैट पर्सन विल बी अनॉयड, अगर मैं इसके साथ आर्ग्यूमेंट करूंगी तो ये पर्सन मुझे छोड़ ना दे। तो ये हमारे ऊपर बहुत प्रेशर रहता है। इवन बच्चों के साथ भी आजकल देखो, हमको ऐसा लगता है कि हमने उनको ज्यादा बोल दिया तो कहीं एक्सपोजर ऐसा है कि कुछ गलत स्टेप ना उठा ले, तो ये भी एक प्रेशर है कि हम उनको ज्यादा नहीं बोल सकते हैं। पहले के पेरेंट्स हमको कुछ भी बोल देते थे, हमको फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि वी वर ब्रॉट इन दैट वे। हमारा ब्रिंगिंग अप ऐसा था कि हम बहुत स्ट्रांग थे, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता था। हम लोग पले वैसे थे। आजकल बहुत ओवर पैम्पर्ड और हेलीकॉप्टर पेरेंट्स हो गए हैं, दे कीप ऑन मूविंग और इर्द गिर्द उनके पीछे, मीन्स बच्चे ने गिरना भी नहीं चाहिए, चोट भी नहीं लगना चाहिए, तो एक्सपीरियंस कैसे होगा। हम लोग को चोट लगती थी, गिरते थे तो हमारे पेरेंट्स बोलते थे तब तुम सीखोगे, यह तुम्हारा फेलियर है। लेकिन आज हम बच्चों के पीछे इतने होते हैं कि हम उनको गिरने भी नहीं देते हैं। तो ये सब भी प्रेशर है जो स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है। करेक्ट, बिल्कुल सही। हम देन लोग कम्स खेलते खेलते कॉन्फ्लिक्ट। हुए हैं, हम थप्पड़ और डंडे खा के बड़े हुए हैं। हाँ तो वही है, तो हम स्ट्रांग हो गए हैं Correct. क्योंकि हमने देखा है, दुनिया देखी है, हमारे पेरेंट्स को हमने देखा है, जॉइंट फैमिली में हमने देखा है लोगों की, बड़ों की सेवा करते हुए, तो हमारे अंदर भी वही आता है, वही संस्कार आते हैं। बिकॉज बच्चे कहाँ से सीखते हैं, हमको बोलना नहीं पड़ता है, दे लर्न फ्रॉम आवर एक्शंस ओनली। Absolutely. देन कम्स कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर, मीन्स हमारे ईच एंड एवरी पर्सन थिंक्स डिफरेंटली। आपके विचार और मेरे विचार जरूरी नहीं कि सेम होंगे। हम जहाँ शादी करके जाते हैं, जरूरी नहीं कि उनके विचार, उनका मेंटल लेवल मेरे से मैच करेगा। वर्क प्लेस में जाऊंगी, जरूरी नहीं कि जो मेरे साथ काम कर रहे हैं उनके साथ मेरा मैच करेगा। इवन आप कहीं किटी पार्टीज में भी जाते हैं तो वहां पे भी देखो हमारा सबके साथ मेंटल लेवल मैच नहीं करता है। तो अगर वहां पे अगर आप एक इंसान के साथ आर्ग्यूमेंट में भी पड़ जाते हैं तो दैट क्रिएट स्ट्रेस। आप गए तो एंजॉयमेंट के लिए थे लेकिन आप लेके क्या आ गए, स्ट्रेस लेके आ गए, क्योंकि आर्ग्यूमेंट हो गया, मन खराब हो गया। तो ये सब चीजें हैं, दीज आर द सोर्सेस ऑफ स्ट्रेस, कि कहाँ कहाँ पे हमको कैसे स्ट्रेस आता है पता भी नहीं चलता है, और वो आगे जाके कैसे भयंकर रूप लेता है उसका भी पता नहीं। तो डिफरेंट बिहेवियर्स लोगों के होते हैं, लोगों के डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं कि वो बोलते नहीं है, उनके फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं, आपको समझ में आता है लाइक दिस पर्सन डजंट लाइक मी। वो अपने फेसेस बना के ही आपको बता देता है कि यू स्टे अवे फ्रॉम मी। सो दीज ऑल क्रिएट स्ट्रेस, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं। आपकी बातें सुन के मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मुझे भी स्ट्रेस है जो मुझे आज तक पता नहीं था। तो हाँ बेसिकली मुझे एक बात बताइए, अगर स्ट्रेस है लेकिन हमें पता नहीं है कि मैं स्ट्रेस में हूँ या मुझे स्ट्रेस के सिम्टम्स हैं, तो एग्जैक्टली व्हाट आर द सिम्टम्स? सिम्टम्स ऐसे है कि अगर आपको फिजिकल स्ट्रेस है तो आपको हेडेक फील होगा, गिडीनेस फील होगा आपको, आप मूडी हो जाएंगे, चेस्ट पेन होगा, फटीग होगा, रेस्टलेस फील करेंगे, स्टमक अपसेट हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि जब स्ट्रेस होता है ना
तो कैसे देखो, अभी एग्जाम का भी स्ट्रेस होता तो गुड स्ट्रेस है, लेकिन वो जो स्ट्रेस होता है, आपने देखा बार बार बच्चे ना वॉशरूम जाते हैं, उनको बार बार ऐसा लगता है कि टॉयलेट आइए, बार बार टॉयलेट आइए, जब तक वो एग्जाम हॉल में जाके नहीं बैठते हैं। और नहीं तो नहीं, किसी को ऐसा लगता है कि आई फील लाइक वॉमिटिंग, कि मम्मा मुझे वॉमिटिंग आ रही है, क्योंकि वो प्रेशर होता है, वो स्ट्रेस होता है। और इवन स्लीप इश्यूज, रात को नींद नहीं आएगी, जिनको भी है फिजिकल इफेक्ट्स यही रहेंगे कि उनको नींद नहीं आएगी, वो इधर से उधर घूमते रहेंगे। पास में हस्बैंड होगा, वो खर्राटे मारता रहेगा, वो बोलेगा भाई सो जा, और तुमको नींद आएगी नहीं, तुम इधर से उधर, क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ और चल रहा है, आपके अंदर कुछ और थॉट्स चल रहे हैं। या तो आप कहीं से हर्ट हुए हैं, या तो आपने किसी को कुछ बोला है, या तो किसी ने आपको ऐसा बोल दिया है कि आपने मन में ले लिया है वो बातें। सो दीज आर द फिजिकल इफेक्ट्स। मेंटल इफेक्ट्स, एंजाइटी इश्यूज, रेस्टलेसनेस, लैक ऑफ मोटिवेशन, आपको लगता है कि कोई भी नहीं है मेरा, मैं अकेला हूँ। और लैक ऑफ फोकस, आप कोई भी चीज में इंटरेस्ट नहीं आएगा। इवन आप खाना भी बनाएंगे तो आपको खाना बनाने में इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि आपका फोकस ही नहीं रहेगा, दिमाग में कुछ और चल रहा है ना। इवन बच्चा आके क्या बोल रहा है, या हस्बैंड आके कुछ बोल गया कि मैंने ये चाबी इधर रखी, तभी भी आपका ध्यान नहीं रहेगा, क्योंकि आप स्ट्रेस में हो। वो तो बोल के चला गया, वो कोई आता है और आपको बिल दे के जाता है, तो कभी कभी आप बिल चेक भी नहीं करते हैं, आप बस पैसे दे देते हो, क्योंकि आपके अंदर स्ट्रेस है। एंगर, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना, विदाउट रीजन हम बच्चों को डांट देते हैं, उनकी कोई गलती नहीं होती, लेकिन हमको इतना स्ट्रेस होता है कि हम उनको डांट देते हैं। कभी कभी हस्बैंड आता है तो हम उनके ऊपर गुस्सा निकालते हैं, और वाइस वर्सा, उनको ऑफिस का टेंशन होता है, आके हमारे ऊपर गुस्सा निकालते हैं। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि अगर उस टाइम पे अगर सामने वाला गुस्से में है और मैंने उसको जवाब दिया और उसको दिया, तो आपको मालूम है कि क्या होगा, वो टग ऑफ वॉर वहीं पे स्टार्ट हो जाएगा। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट पर्सन कि वो इतना स्ट्रेस में आया है, कुछ बिजनेस में लॉस हुआ होगा, तो उस टाइम पे हमको समझना है। और वाइस वर्सा, अगर हम गुस्से में हैं तो उनको भी समझना है। सो दीज ऑल थिंग्स लीड अस टू डिप्रेशन। ये स्ट्रेस जो होता है वो एक बड़ा रूप लेता है, दैट इज डिप्रेशन। और बिहेवियर इफेक्ट्स क्या आते हैं? मेनी पीपल थिंक, जेंट्स को ऐसा लगता है, जो मेल्स होते हैं, कि उनको बहुत स्ट्रेस है, उनको लगता है कि अगर मैं ये ड्रिंक करूंगा तो मेरा स्ट्रेस ठीक हो जाएगा, अगर मैं स्मोक करूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरा स्ट्रेस कम हो जाता है, बट दैट इज टाइम बीइंग। बट व्हाट हैपेंस, यू गेट एडिक्टेड टू ऑल दीज थिंग्स। आप स्मोकिंग, ड्रग्स, ड्रिंकिंग, आप इसकी तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं, बिहेवियर इश्यूज हो जाते हैं। एंड देन अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस, यू डोंट फील लाइक टॉकिंग टू एनीवन, यू आइसोलेट योरसेल्फ। सोशल विड्रॉल हो जाता है, लोगों के बीच में जाना, उनसे बात करना अच्छा नहीं लगता है, बस अपने रूम में रहो और अपना, आपको जो अच्छा लगता है, आप जिसमें एडिक्टेड हो आप वही करोगे, या तो आप टीवी के सामने बैठे रहोगे, आपके बिहेवियर इश्यूज हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं, लोगों के सामने आना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनको भी स्ट्रेस है अंदर से, या तो स्टडी का स्ट्रेस है, या तो उनको ये लगता है कि मैं इतना केपेबल नहीं हूँ कि मैं उनके सामने बात करूं, या तो मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है कि मैं सामने जाके बात करूं। तो वो लोग खुद को आइसोलेट कर देते हैं। और लेस ऑफ एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी अगर नहीं होती है तो भी आपको स्ट्रेस आएगा, इसलिए हम हमेशा रेकमेंड करते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं, आपका टेम्परामेंट लूज हो जाता है, थोड़ी थोड़ी बात पे आपको गुस्सा आएगा, and then it leads to isolation, poor judgment. So these are the problems which you have to face when you are in stress. It's physical, mental, behavioral issues. Oh my God. तो किरण जी, आपने इतना अच्छे से और डिटेल में समझाया एग्जैक्टली व्हाट इज स्ट्रेस एंड सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस, तो अब आई एम श्योर सब जानना चाहते होंगे कि स्ट्रेस से डील कैसे करें, हाउ टू मैनेज। यहाँ पर आपको लिस्ट दिख रही होगी कि स्ट्रेस मैनेजमेंट की टिप्स हैं, यहाँ पे मैंने जो लिखी हुई है, ये मैं वन बाय वन आपको बताऊंगी कि कैसे करना है। आपको टॉक अबाउट योर प्रॉब्लम। आपको आपको ऐसा लगता है कि आप स्ट्रेस में हैं, तो पहले जमाने में कैसा होता था कि हम जॉइंट फैमिलीज में होते थे, तो बच्चे जाके दादा दादी से बात करते थे, क्योंकि अगर पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है तो हम बड़ों के साथ। और पहले शेयरिंग बहुत होती थी, कजिन्स बहुत होते थे, हम शेयरिंग करते थे, कुछ भी होता था, और हम लोग बातें भी बहुत करते थे। आजकल कैसा है कि एवरीवन हैज बिकम सो सोफिस्टिकेटेड,
कि अगर कोई बात भी करता है ना तो उसको टोक दिया जाता है कि तुम बहुत बात करते हो, तो फिर वो इंसान है ना बात करना बंद कर देता है, शेयरिंग करना भी बंद कर देता है। तो इसलिए बोलते हैं कि टॉक अबाउट योर प्रॉब्लम वेर एवर यू फील लाइक दिस पर्सन इज अ वेल विशर, आपका फ्रेंड हो। अगर आपको लगता है, अब कोई कोई कभी कभी ऐसा होता है कि वी फील लाइक शेयरिंग विथ आवर पेरेंट्स, लेकिन आप सोचो कि पेरेंट्स के अपने खुद के प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके हेल्थ इश्यूज होते हैं, वो खुद इतने डिस्टर्ब होते हैं, और अगर आफ्टर मैरिज हम बता रहे हैं छोटे छोटे प्रॉब्लम्स, आज ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो हम उनको भी स्ट्रेस दे रहे हैं। तो आप ऐसे पर्सन के साथ शेयर करो। पहले तो अपना हस्बैंड होता है, अगर आपको लगता है कि हियर यू कांट शेयर एवरीथिंग, देन यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड, then you can, if not anybody is available for you, then there are counselors, काउंसलर के पास जाओ। और नहीं तो आजकल गुरु, जिनको भी आप मानते हो, उन गुरु के साथ अपने प्रॉब्लम शेयर करो। वहां से तो आपकी बातें बाहर जाएगी नहीं। और जिस सत्संग या कहीं पे भी आप जाते हो तो आपके मेंटल लेवल के ही लोग आते हैं, उनको भी कुछ ना कुछ स्ट्रेस होता है, तो वहां पे भी अगर आपने शेयरिंग किया, थर्ड पर्सन के साथ शेयरिंग किया, so that will be confidential. So you should talk about your problem because venting is much needed. अब being a counselor, many people come to me with their problems. तो मैं तो सिर्फ सुनती ही हूँ फर्स्ट मीटिंग में, तो मैं तो कुछ बोली ही नहीं, लेकिन वो जब जाते हैं ना तो बोलते हैं कि आज हमको बहुत अच्छा लगा, मीन्स आपसे बात करके। तो मैं सोचती हूँ कि मैंने तो अभी तक कुछ बताया ही नहीं, नेक्स्ट मीटिंग में मैं सोल्यूशन बताऊंगी। लेकिन जब वो उन्होंने रिलीज किया, उन्होंने वेंट आउट किया, तो वो खुश हो रहे हैं, वो हल्के होके जा रहे हैं मेरे यहाँ से। तो इसलिए करेक्ट, बोलते हैं ना कि करेक्ट। टॉक अबाउट योर प्रॉब्लम, अंदर ही अंदर सप्रेस मत हो, यू हैव टू वेंट आउट। बिकॉज आई थिंक सो देर इज नो फियर ऑफ बीइंग जज्ड। जब वो आपसे बात करते हैं, उन्हें पता है कि आप उनको हाँ जज नहीं करेंगे। करेक्ट, हाँ। ओके। तो आप, वो भी होता है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मैं इधर जाता हूँ तो उसके तो प्रॉब्लम्स मेरे से भी ज्यादा हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपना प्रॉब्लम लेके जाते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि आप उसका प्रॉब्लम हल्का करके आते हैं, क्योंकि आप अपने प्रॉब्लम के लिए गए और उसने अपना प्रॉब्लम बताना स्टार्ट किया। आपको तो लगता है कि अरे मेरे से तो बड़ा प्रॉब्लम इसका है, लेकिन आप उसको कन्विंस करना सिखाते हैं, तो आपको खुद को अच्छा लगता है कि चलो आज मैंने कुछ अच्छा किया और उसको तो रिलीव किया। और आपका भी कहीं ना कहीं तो डिस्कशन होता ही है। एंड द बेस्ट वे इज रीडिंग गुड बुक्स, गुड बुक्स प्लस भगवत गीता। भगवत गीता में हर एक क्वेश्चन का जवाब है। आपके पास जो भी सवाल है, भगवत गीता आप पढ़ेंगे, उसमें हर एक सवाल का जवाब कृष्ण जी ने दिया। क्योंकि मेरे तो हर सवाल का जवाब वहीं से ही मिला है मुझे, भगवत गीता से। एक एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और आजकल तो इतने अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, बहुत अच्छा समझाते हैं। इंस्टाग्राम पे देखो, छोटे छोटे रील्स होते हैं, इमीडिएट यू गेट मोटिवेशन फ्रॉम देयर। आपके प्रॉब्लम्स वहीं से ही क्लियर हो जाते हैं। सेकंड इज सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। ये एक टिप इसलिए है कि आप जो भी एक्सपेक्टेशंस रखते हो आपकी लाइफ में, जो भी आपने गोल सेट किया है, दैट शुड बी रियलिस्टिक। ऐसा नहीं हो कि हम कुछ नहीं है और हम चाहते हैं कि हम ये बन जाए। 2 दिन में आप मल्टी मिलियनर नहीं बनोगे। आपको प्रेसिडेंट बनना है, प्राइम मिनिस्टर बनना है, कोई भी पोस्ट लेनी है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप चढ़ना है। अब अगर मेरा गोल था कि मुझे काउंसलर बनना है, तो उसके लिए मुझे 3 इयर्स स्ट्रगल करना पड़ा। 3 इयर्स मुझे स्टडी करना पड़ा, पढ़ाई करनी पड़ी। फिर मुझे छोटे मोटे लेवल पे मुझे वर्क करना पड़ा, काउंसलिंग स्टार्ट करनी पड़ी, तब जाके स्कूल वालों को पता चला, मेरा वर्क देखा, मैंने अपने इंस्टाग्राम सब जगह हैंडल्स बनाए। तो तब जब लोग अप्रिशिएट करते हैं, तो ये कैसा है कि ऐसा नहीं कि मैंने उसी दिन सोचा, उसी दिन। तो हमको एक स्मार्ट गोल्स, सो योर गोल्स शुड बी स्पेसिफिक, व्हाट डू यू वांट टू डू, मेजरेबल, हाउ विल यू नो दैट यू मेट योर गोल। आपको पता कैसे चलेगा कि ये गोल आपको मिला, तो दैट यू हैव टू डू द रिसर्च वर्क। और आपका गोल जो आप सेट करते हैं, दैट शुड बी अचीवेबल, कि हाँ ये मैं कर पाऊंगी, इज इट पॉसिबल फॉर मी, कि मैं ये कर पाऊंगी। अब मैं बोलूंगी कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, तो मेरे लिए इजी नहीं है डॉक्टर बनना। अभी कॉमर्स बैकग्राउंड, फिर लॉयर से फिर डॉक्टर, तो डॉक्टर बनने के लिए मुझे 5 साल पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर से फिर मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो एक स्मार्ट गोल क्यों बोलते हैं, कि तो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखो। ऐसा नहीं कि आप एब्सर्ड रखो कि नहीं मुझे ये बनना है। आपका करेक्ट, गोल करेक्ट। रियलिस्टिक होना चाहिए एंड टाइमली, कि इतने पीरियड में मुझे ये कंप्लीट करना है।
कि मुझे 2 साल में मुझे ये सब कोर्सेज कंप्लीट करने हैं और एक टाइम सेट करना है कि हाँ, कि इसके बाद मुझे ये प्रैक्टिस करना है। करेक्ट, मतलब जो भी आप सोच रहे हो वो हकीकत में बदलने की क्षमता होनी चाहिए, शेख चिली की तरह सपने नहीं देखने चाहिए। हाँ, सिर्फ ऐसे ही नहीं है, सिर्फ बोलते ही रहेंगे, वो बोलने वाले बोलते हैं ना, सिर्फ बोलते ही रह जाते हैं, करेक्ट। लेकिन आपको करके दिखाना है। यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ। आज कोई बोलेगा कि मुझे डायरेक्टर बनना है, तो डायरेक्टर बनना भी इतना इजी नहीं है ना। पहले तो आपको राइटिंग स्किल होनी चाहिए, आपको स्टोरी लिखना आना चाहिए, आपके इतने कॉन्टेक्ट्स होने चाहिए, आप लोगों को अप्रोच करेंगे तब जाके आप डायरेक्टर बनेंगे। नाउ कम्स स्मार्ट गोल्स के बाद आता है यस, लर्न टू से नो। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिंस चाइल्डहुड वी आर कंडीशनड कि बेटा जो भी बोलता है उसको हाँ बोलो, ना कभी नहीं बोलना। अगर ये बड़े हैं तो आपने हर चीज के लिए हाँ बोलना चाहिए। हमको यही कंडीशनिंग की है कि आपका हस्बैंड है, वो जैसा बोलते हैं हाँ बोलो, बड़े जैसा बोलते हैं हाँ बोलो। तो हम सीखते हैं कि हम कभी किसी को ऑब्जेक्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा था कि नहीं, जैसा मम्मी बोलेगी वैसा होगा। वहां जहां वो हमारी शादी कराएंगे हम वैसे करेंगे। तो हमने कभी ना बोला ही नहीं है, क्योंकि हमने ना सीखा ही नहीं। लेकिन एट अ सर्टेन एज और एट अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम यू रियलाइज कि मैंने तो मीन्स मेरे हिसाब से तो मैं चली ही नहीं। लाइफ में मैंने अपने डिसीजन ही नहीं लिए हैं। मैंने कुछ भी कपड़े भी पहनना है तो हम सामने वाले दुकान वाले को पूछते हैं कि देखो ये मेरे ऊपर सूट हो रहा है क्या। हम कोई सामने खड़ा होता है, फ्रेंड होती है, तो बताओ कि दिस कलर सूट्स मी और दिस सूट्स मी, दैट मीन्स दैट इज नॉट माय डिसीजन। मैं अपने डिसीजन के हिसाब से चल रही हूँ। आप जो बोलोगे यस ब्लू सूट, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि ब्लू आपको सूट करेगा कि, आपको जो अच्छा लगता है वो आप पहनो ना। हम क्योंकि हमारी कंडीशनिंग वैसी हो जाती है कि नहीं, तो हमको हर चीज, और हमको ऐसी आदत हो जाती है कि इसको भी हाँ बोलते हैं, क्योंकि अगर इसको नहीं बोला तो वो दुखी हो जाएगा। ये फ्रेंड ने बोला कि इधर भी पार्टी में आना है और इसने भी मुझे भजन में बुलाया है और उसने भी बुलाया है, तो मुझे अब मैं कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मुझे तो तीनों ही इम्पोर्टेंट है। ऑल द 3 पर्सन आर इम्पोर्टेंट। तो मैं तो इधर भी भाग रही हूँ आधा घंटा, इसको भी खुश कर रही हूँ, इसको भी खुश कर रही हूँ, सबको खुश कर रही हूँ और खुद को दुखी कर रही हूँ, खुद को स्ट्रेस दे रही हूँ, क्योंकि मैं हर जगह भाग रही हूँ और पहुंच रही हूँ। वो मेरा एक नेचर बन गया है। लेकिन आप कब तक भागोगे ऐसा, क्योंकि आपकी बॉडी आपको सपोर्ट नहीं करती है। जैसे जैसे व्हेन यू स्टार्ट एजिंग योर बॉडी डजंट सपोर्ट, फिर आपको रियलाइज होता है कि व्हाट इज माय प्रायोरिटी। फिर मीन्स वो लेटर एज में समझते हैं कि अब मुझे सीखना पड़ेगा कि नो, आई कांट कम। फिर हम एक्चुअली समझते हैं कि नहीं, हम सब जगह नहीं भाग सकते हैं। हर प्लेट में हमको सब चीजें नहीं लेनी है। वी हैव टू लर्न टू से नो। या दो इट इज डिफिकल्ट बट आई थिंक सो वी मस्ट से लो, क्योंकि हम लोग यूजुअली क्या चाहते हैं कि हम सबकी नजरों में अच्छे रहे, ट्राइंग टू बी नाइस, हाँ, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हम अपनी आइडेंटिटी खो रहे हैं। तो इट्स डिफिकल्ट येट वी शुड लर्न टू से नो। राइट। लुकिंग गुड में रहते हैं ना, कि नहीं अपनी इंप्रेशन डाउन नहीं करनी है, मुझे किसी के सामने बुरा नहीं होना है। नहीं, ये तो सोचता है कि यार दिस पर्सन इज एनी टाइम अवेलेबल फॉर मी, इसको तो जब भी बोला तो वो आ जाएगा। लेकिन वो कैसा है कि मेनी ए टाइम्स पीपल टेक एडवांटेज ऑफ दैट थिंग, कि ये पर्सन तो अवेलेबल है कभी भी, ये तो हाँ बोलेगा ही। ऐसा है, तो वी हैव टू लर्न टू से नो, क्योंकि हम सब नहीं कर सकते हैं। और सेट योर प्रायोरिटीज, व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, फोकस ऑन दैट। कि प्रायोरिटी क्या है, कि हाँ चलो इस बार हमने इस फ्रेंड को खुश किया है, नेक्स्ट टाइम हम उसके पास जाते हैं। जरूरी नहीं ना कि इस बार भी इसके पास पहले जाएंगे फिर उसके पास ही जाएंगे, ऐसा करेक्ट। नहीं है ना। और इवन वर्क प्लेस में भी अगर आपको आदत हो गई ना, तो बॉस को आदत है कि ये पर्सन तो हाँ ही बोलेगा, 5:30 आपको घर पे जाना है, और आपको आधा घंटा और बिठाएगा कि थोड़ा सा और काम कर लो ना, क्योंकि आप तो नो बोलेंगे ही नहीं। तो आपकी प्रायोरिटी घर पे भी है। यू हैव टू रीच ऑन टाइम एट होम, यू हैव टू टेक आफ्टर योर चिल्ड्रन, यू हैव टू टेक आफ्टर योर फैमिली। लेकिन बट यू हैव गॉट दैट हैबिट ऑफ सेइंग यस यस यस, देन नाउ यू आर द सफरर। नाउ यू आर क्रिएटिंग स्ट्रेस ऑन योर ओन। सो वी हैव करेक्ट। टू लर्न टू से नो, सेट योर प्रायोरिटीज, ये बहुत जरूरी है। और जो आपकी लाइफ में रहना चाहता है वो रहेगा एट एनी कॉस्ट। आप ये मत सोचो कि यू विल लूज दैट पर्सन, नहीं होगा। You have set your priorities. If you're true to yourself, if you're true to that person, that friendship will always remain with you. So वेरी you should learn to say no. वेरी ट्रू। यस, आगे बढ़ते हुए
तो चेंज योर एटीट्यूड, ओके, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? हाँ, ये जैसे यू शुड चेंज योर एटीट्यूड, लुक फॉर द पॉजिटिव्स। हमको कोई भी आता है और वो इंसान बोलता है कि ये इंसान वैसा है, तो आपको लगता है कि हर एक इंसान में नेगेटिविटी भरी होती है। व्हाट डू यू थिंक कि नेगेटिविटी हर एक इंसान में वो 100% नेगेटिव होता है? 10% तो पॉजिटिव होगा, 20%, 50% जितना भी है, तो आप उसके नेगेटिव पार्ट को हटा दो, फोकस ऑन द पॉजिटिव कि उसकी अच्छाई क्या है और उसकी अच्छाई लो। कोई भी पर्सन आता है ना, तो हम सोचते हैं कि नहीं, इससे भी बात नहीं करना, ये नेगेटिव पर्सन है, इससे भी बात नहीं करना, तो दिस इज लाइक यू आर रनिंग अवे फ्रॉम पीपल, बिकॉज देयर विल बी सम और दी नेगेटिव पॉइंट। एवरीवन इज नॉट परफेक्ट, नो, हम भी परफेक्ट नहीं है, हम भी कंप्लीटली पॉजिटिव नहीं है, कभी ना कभी हमारे अंदर भी थॉट्स आते हैं, लेकिन आप जब अवेयर हो जाते हो तो वो आप इमीडिएट भगा देते हो उस प्रॉब्लम को। यू कम इन टू अवेयरनेस, यू बिकम कॉन्शियस, तो look for the positives. Life is 10% of what happens to us. Life is 10% of what happens to us and 90% of how we react to it. आप सोचो कि मेरे साथ जो हुआ, अगर उस चीज को लेके 20 साल पहले अगर उस चीज को लेके मैं रोती रहती थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे एक बच्चा दिया, मुझे दूसरा बच्चा दिया, वाई विथ मी, आई वुड हैव केप्ट ऑन क्रिबिंग, कंप्लेनिंग, रोती रहती थी कि मेरी मदर ने मेरी शादी क्यों इधर कराई, मैं सबको ब्लेम करती रहती थी। तो दैट वाज जस्ट 10%। और 90% वो अगर मेरा रिएक्शन होता था तो मैं आज यहाँ तक पहुंचती नहीं थी, मैं सरवाइव ही नहीं कर पाती थी, आई वुडंट हैव स्टेड हैप्पीली। मैं सबकी लाइफ बिगाड़ देती थी, घर वालों को भी बिगाड़ देती थी, उनकी भी लाइफ स्पॉइल कर देती थी। वो जो बोलते हैं ना कि हेवन, हेवन को हम हेल बना देते थे बिकॉज ऑफ माई रिएक्शंस। करेक्ट, So that is life is 10% of what happens to us, सिर्फ 10% ही है। और हमारे रिएक्शंस इतने होते हैं कि हम वो जहन्नुम बना देते हैं। इसलिए बोलते हैं लुक फॉर द पॉजिटिव। अगर मैं उस टाइम पे सोचती थी कि मेरा ऐसा क्यों हुआ, वाई, तो वो नहीं, लेकिन ये सोचो कि हाँ, कुछ ना कुछ तो है, क्यों मुझे दिया है, कुछ ना कुछ तो होगा, उसके पीछे कुछ अच्छा ही होगी, देयर मस्ट बी समथिंग गुड बिहाइंड दैट, देयर इज अ रीजन। एंड वो बोलते हैं ना कि हर एक चीज के पीछे रीजन होगा, तभी तो। So look for the positive in each and every person. Remind yourself that you don't have to do what everyone else is doing. आप कंपैरिजन छोड़ दो। आप ये मत सोचो कि उसके पास गाड़ी है तो मेरे पास नहीं है, आपके पास भी आएगी। आप एफर्ट्स लगाओ, आप अर्न करो, लेकिन कंपटीशन में मत रहो, कंपैरिजन मत करो। पीपल कंपेयर लाइक शी हैज अ गुड स्किन, उसकी स्किन कितनी अच्छी है, तो ठीक है, शी इज ब्लेस्ड विद दैट। करेक्ट, और हम क्यों डार्क हैं, किसी को कॉम्प्लेक्सिटी उसमें आती है, किसी को गरीबों को लगता है कि ये अमीर हैं, काश हम भी ऐसे होते थे। हम भी होंगे, हम भी हो सकते हैं, हम एफर्ट्स डालेंगे, हम भी हो जाएंगे। सो करेक्ट। स्टॉप कंपेयरिंग विथ अदर पीपल। यू आर अ यूनिक पर्सन। आपके आप में जो है, आज सिमरन में जो है वो मेरे में नहीं है, आज विनीता में जो है वो मेरे में नहीं है। ये दैट्स फॉर श्योर, बिल्कुल 100%। राइट, ये बात से मैं बिल्कुल एग्री करूंगी, क्योंकि मैं स्टोरी टेलिंग में भी बच्चों को यही सिखाती हूँ, वी ऑल आर यूनिक। जब भगवान ने हमारे एक ही शरीर के अंदर भी 5 उंगलियां बनाई हैं जो अलग अलग है, जो इक्वल नहीं है, तो जब हम ये एक्सेप्ट करते हैं तो व्हाई वी कांट एक्सेप्ट आवरसेल्व्स आल्सो। सो आई एब्सोल्युटली एग्री विद दिस पॉइंट, वेरी वैलिड पॉइंट, वेरी गुड। तो यू विनीता हैव कैन टू चेंज योर एटीट्यूड। हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखो एंड कीप एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। हमेशा लाइफ में वो बहुत आगे बढ़ोगे। एंड देन कम्स स्टेप 5, चूज चंकिंग ओवर मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग करने की बहुत आदत होती है कि सब मैं साथ में ही करूं, सब मैं ही करूं और एट अ टाइम ही करूं। सो टाइम चंकिंग अगर आप करते हैं, दैट विल इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी। सो दिस इज अ पोमोडोरो टेक्निक इफ यू वांट टू improve योर प्रोडक्टिविटी। इट्स वेरी नाइस। ये नाम इनफैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, मैंने पहली बार सुना है, लाइक पोमोडोरो टेक्निक। लाइक पोमोडोरो टेक्निक, मतलब क्या हाँ। है? हर एक इंसान की एक कैपेसिटी होती है काम करने की। हाँ, कोई कर सकता है एट अ स्ट्रेच फॉर 3 आवर्स, कोई कर सकता है 1 घंटा, किसी को लगता है कि मैं आधा घंटा काम करूं और फिर मैं रेस्ट करूं, आई वांट टू टेक अ पॉज, थोड़ा रेस्ट करूंगा, फिर मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो जैसे अभी लोग जो थक जाते हैं, उनको स्ट्रेस आता है, तो हम उनको बोलते हैं ट्राई पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक मीन्स यू हैव टू ब्रेक द टास्क इनटू पार्ट्स, लाइक 20 minutes you work,
or 30 minutes you work, then you take a break of 5 minutes. 5 मिनट ब्रेक लो and then again come back to your work. अगर आप वर्क प्लेस में हैं, अगर आप काम कर रहे हैं, ऑफिस में हैं, तो एट अ टाइम अगर आप बैठे हो लैपटॉप पे, आपको लग रहा है कि मैं आईज आर स्ट्रेनिंग, मुझे बहुत स्ट्रेस आ रहा है, तो आप उठो, 5 मिनट घूम के आओ, कॉफी पियो, पानी पियो, फ्रेश होके फिर से आके बैठो, दैट विल इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी. इवन घर में भी देखो, आपको लगता है कि मैं कंटिन्यूअस, बहुत सारे लोगों को आदत नहीं होती है एट अ स्ट्रेच करने की, वो खड़े नहीं हो पाते हैं किचन में, 1 घंटा नहीं खड़े हो पाते. उनको लगता है कि मैं आधा घंटा काम करूं, फिर मैं थोड़ा 5 मिनट्स बैठूं, ब्रेक दूं, बैठूंगी तो मैं फ्रेश होके, किसी को लगता है कि 5 मिनट में अपना मोबाइल देखूं और मैं चार्ज होके आ जाऊं. सो दिस इज ऑल पोमोडोरो टेक्निक, कि मैं कुछ, चलो एक रील देख के आऊं, और एक रील, आजकल तो रील बनाते हैं, खाना बनाते बनाते रील बनाते हैं, तो दैट इज यू आर चार्जिंग योर सेल्फ. सो दिस इज योर पोमोडोरो टेक्निक. तो ये टेक्निक क्या सिर्फ हमारे अडल्ट्स के लिए या ये बच्चों में यूज की जा सकती No, this can be used for children also, and especially for autistic children, जो autistic होते हैं, slow learners होते हैं, जिनका attention span जो होता है वो कम होता है. बहुत सारे पेरेंट्स होंगे यहाँ पे जो बोलते हैं कि हमारे बच्चे ना बैठते ही नहीं है, वो उनको बिठाते हैं लेकिन वो टोटली ब्लैंक. एक रुको, मेरा वीडियो एकदम है? ऑन कर. किरण जी म्यूट, सॉरी विनीता, किरण जी म्यूट. या बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ पे जो बैठे होंगे, जो बोलते हैं, उनको कंप्लेन्स होगी कि हमारा बच्चा आधा घंटा हमारी बात सुनता है, फिर उसके बाद ब्लैंक हो जाता है. तो हम उनके ऊपर भी पोमोडोरो टेक्निक अप्लाई करते हैं. मैं उनको बोलती हूँ कि आप 25 मिनट्स उनको पढ़ाओ, उनको बिठाओ, क्योंकि उनके ब्रेन की कैपेसिटी सिर्फ 25 मिनट्स है, और अगर आप कंटिन्यूअसली 1 या 2 घंटे उनको बिठाओगे, दे विल बी टोटली ब्लैंक. आप जो बोल रहे हो सब हवा में जा रहा है, वो आपको सिर्फ देख रहे हैं, वो आपको सुनते नहीं. तो इसलिए हम बोलते हैं टेक अ ब्रेक, टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स, उनको ब्रेक दो, पानी पी के और फ्रेश होके, और देन अगेन मेक देम सिट फॉर स्टडीज. फिर वो अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे. तो ये अटेंशन स्पैन का बहुत प्रॉब्लम होता है, जिनको एडीएचडी होता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, जिन बच्चों को होता है, और इवन ऑटिस्टिक चिल्ड्रन होते हैं जो एट अ टाइम नहीं ले सकते हैं इतना सब. तो इन सब बच्चों में ये बहुत हेल्पफुल है पोमोडोरो टेक्निक. वेरी नाइस एंड वेरी इंटरेस्टिंग आल्सो. ओके, या नेक्स्ट. यस, स्लो डाउन एंड पॉज टू रिचार्ज, ये बहुत जरूरी है. आप रोज सुबह को, एंड स्पेशली दोज हु आर स्टेइंग इन बॉम्बे, सुबह से लेके रात तक आप भाग रहे हो, लोकल ट्रेन में भाग रहे हो, रोज वही मोनोटोनस लाइफ जी रहे हो. सो प्लीज स्लो डाउन एंड टेक अ पॉज. स्लो डाउन करो. हमको कहीं भाग के नहीं जाना है. हम कितना अचीव करते हैं फिर भी हम सेटिस्फाइड नहीं होते हैं. हम लोग कितना प्रमोट होके आए हैं, अगर आप बैठ के सोचो कि हमारा कितना प्रमोशन हुआ है, हमने कितना इम्प्रूवमेंट किया है, फिर भी हम सेटिस्फाइड नहीं है, खुश नहीं है, तो देन व्हाट इज लाइफ. फिर Correct. सिर्फ आप भाग ही रहे हो. सो यू शुड स्लो डाउन एंड टेक अ पॉज. रिचार्ज करना है, घूम फिर के आओ, वेकेशन पे होके आओ, एक पॉज लेना बहुत जरूरी है, तभी आप रिचार्ज होंगे. सो स्लो डाउन. जैसे हम रिचार्ज में मोबाइल को रिचार्ज करना बिल्कुल नहीं भूलते, हर रात उसे हाँ. चार्ज करते, तो वी शुड आल्सो रिमेंबर कि हमें भी चार्ज होना बहुत जरूरी वी है. हैव टू रिचार्ज आवरसेल्फ. वेरी गुड. ओके, नेक्स्ट. या, जस्ट होल्ड ऑन. या टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. आई थिंक सो ये सब जानते हैं, खाली प्रॉब्लम वहां हो जाती है कि करते कुछ लोग हैं और कुछ लोग को सब पता है, लेकिन उन्हें यही होता है एक्सक्यूज कि हमारे पास टाइम नहीं है. सो टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ मीन्स हाउ टू टैकल द प्रॉब्लम. मैंने बताया, अवॉइड स्ट्रेस. स्ट्रेस को दूर रखना है तो आपको एक्सरसाइज करनी है. एक्सरसाइज इज मस्ट, क्योंकि जितना आप फिजिकली एक्टिव रहोगे ना, उतना आप मेंटली एक्टिव रहोगे. आपकी, वो बच्चों को कैसे बोलते हैं कि अगर आप एक बच्चे को या कोई भी बूढ़े इंसान को अगर आपने रूम में बिठा दिया और कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो वो मेंटली डिस्टर्ब होगा. तो उसकी एनर्जी ड्रेन करने के लिए हमको फिजिकल एक्टिविटी करवाते हैं. तो जितना आप फिजिकली एक्टिव रहोगे, आप रनिंग करोगे, आप जुम्बा करके आओगे, तो आप चार्ज होके आओगे, और आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, आप ज्यादा काम कर सकोगे, और आप बहुत खुश रहोगे. मेडिटेशन एंड रिलैक्सेशन, दिस इज वेरी मस्ट. ये तो हर एक ने करना चाहिए. मेडिटेशन तो आप 10 मिनट्स भी बैठोगे, आप खुद से बात करो, भगवान के साथ बैठो 10 मिनट,
आपके हर सवाल के जवाब आपको मिल जाएंगे, आपको कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लर्न मेडिटेशन कोर्सेज फ्रॉम वेर एवर यू वांट टू, कहीं से भी मिलता है। गो फॉर अ वेकेशन, एज आई टोल्ड यू, टेक अ पॉज, हाँ, घूम फिर के आओ, आप फ्रेश होके आओगे, एंजॉय करके आओगे। एंड एक हॉबी बहुत जरूरी है, वेदर यू हैव हॉबी ऑफ रीडिंग बुक्स, वेदर यू हैव हॉबी ऑफ राइटिंग, जैसे आपकी हॉबी है स्टोरी टेलिंग, तो उससे आप सोचो कि कितना आप चार्ज अप होते होंगे, आपको कितना अच्छा लगता होगा। राइट। प्रॉपर न्यूट्रिशन, जंक फूड अवॉइड करना है, न्यूट्रिशियस फूड खाना है, एंड स्लीप वेल। सो दिस इज द वे यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। किरण जी, एक बात बताइए, जैसे ये समझिए, अगर मैं आपको अब मेरा एग्जांपल दूं, मैं ये सब कर रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं स्ट्रेस को किसी तरह अपनी लाइफ से अवॉइड रखूं, चीजों को इग्नोर करूं, नेगेटिविटी को भी हैंडल करूं, बट समटाइम्स क्या होता है, अचानक से कोई चीज हो जाती है, जैसे अचानक से हस्बैंड से फाइट, या टीनेजर बच्चा है वो सुन नहीं रहा है, एंड उस मोमेंट पे हीटेड आर्गुमेंट में मुझे लग रहा है, मुझे पता चल रहा है अभी मुझे स्ट्रेस आ रहा है, और मैं इमिडिएटली तो लाइक वेकेशन पे नहीं जा सकती, और उस मोमेंट पे सो भी नहीं सकती। तो इमीडिएटली हाउ टू हैंडल दैट मोमेंट ऑफ स्ट्रेस, हीट ऑफ मोमेंट वाला स्ट्रेस? ट्रू। देखो, हम इतना सब सुनते हैं, इतना पॉजिटिविटी सुनते हैं, और फिर भी हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स आते हैं, बिकॉज वी आर अ ह्यूमन बीइंग, वो तो हो गई। लेकिन अभी जब मुझे हाँ मेरे पास ज्ञान है, मुझे इतना सब नॉलेज हो चुका है, तो आई एम अवेयर नाउ कि अब नेगेटिव थॉट आया, मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ, आप वहां से उठ जाओ, आप उस प्लेस पे नहीं बैठोगे, रन अवे फ्रॉम देयर, आप वो जगह छोड़ो और इमिडिएटली बाहर जाओ। क्योंकि आप जितना वहां पे बैठेंगे, एक थॉट तो आएगा, उसके साथ मेनी नेगेटिव थॉट्स विल पॉप अप, और एंड यू विल डाइव इनटू दैट नेगेटिविटी। फिर आप और नेगेटिविटी में जाओगे, और स्ट्रेस होगा, और फिर डिप्रेशन आएगा। तो बेटर है कि उस टाइम पे आप वहां से हट जाओ, वहां से बाहर चले जाओ। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको आपने गुस्सा दिलाया, वो आपसे आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे, वो घर से बाहर चले जाएंगे। बहुत हम्म। सारे बच्चे होते हैं बाहर खेलने चले जाते हैं, क्योंकि उनको स्ट्रेस फील होता है कि मम्मी पूरा टाइम जब तक किट 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 कुछ ना कुछ करती रहती है, बोलती रहती है, तो बेटर है कि भाग जाओ। और वो देखो बाहर से आएंगे, वो भूल जाएंगे, उनको याद भी नहीं रहेगा आपने क्या बोला। सो करेक्ट। दैट इज द बेस्ट वे टू डी स्ट्रेस योर सेल्फ, इमीडिएटली आप बाहर भाग जाओ। तो दिस इज द वे वी कैन बड़ों अवॉइड। के लिए भी। यस, दिस इज द हाँ। वे वी कैन अवॉइड स्ट्रेस। इनफैक्ट मैं मेरे बच्चों को वही बोलती हूँ कि मैं आपसे बहुत कुछ लर्न करती हूँ, क्योंकि किड्स से रियली हम लर्न करते हैं, दे आर यस। फार अवे फ्रॉम ईगो, दे आर सो इनोसेंट, जो भी है मन में है वो या बोल दिया, नोट भी कर दिया। तो बोल दिया, भूल गए, दे फॉरगॉट, दे करेक्ट। डोंट होल्ड थिंग्स, हम लोग होल्ड करके रखते हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। एंड यू नीड टू ऑर्गेनाइज योरसेल्फ। ये बच्चों को भी सिखाना है कि डिसिप्लिन बहुत जरूरी है लाइफ में। इवन आप सोचो कि मेरी जो बच्ची है ना, शी इज रिटार्डेड, लेकिन यू हैव टू ट्रेन योर ब्रेन। हर एक बच्चे का हम ब्रेन को ट्रेन करते हैं ना, वैसे ही उसको मैंने ट्रेनिंग दिया है कि हाँ। आपका खाना यहाँ डाइनिंग टेबल पे ही मिलेगा। सो शी इज ट्रेन कि डाइनिंग टेबल पे आना है, खाना खाना है, वॉशरूम जाना है, हैंड्स वॉश करना है, फ्लश करना है। तो आप सोचो कि वो रिटार्डेड है, बट वी हैव ट्रेन हर, तो यू हैव टू ट्रेन योर ब्रेन इनटू डिसिप्लिन। और आप सोचो कि वो बच्चा इतना डिसिप्लिन्ड है कि दूसरे बच्चे पानी पी के ग्लास मटके के पास नहीं रखेंगे, लेकिन ये इतनी डिसिप्लिन्ड है कि पानी पी के वो ग्लास वहीं पे ही रखेंगे, बिकॉज वी हैव ट्रेन्ड हर। सो दिस इज द वे टू ऑर्गेनाइज। करेक्ट। आप खुद भी ऑर्गेनाइज रहो। और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ना, वी स्टार्ट फॉरगेटिंग, हमको भूलने की आदत हो जाती है, हम भूल जाते हैं। तो सुबह उठते से ही मेक अ टू डू लिस्ट कि मुझे क्या करना है आज पूरे दिन में, ताकि कुछ मिस आउट नहीं हो। नहीं तो आपको लगेगा अरे ये तो मैं भूल ही गई, अरे ये तो मैं करना ही भूल गई, मुझे ये करना था, ये काम रह गया, मुझे उसको कॉल करना था, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई फॉरगॉट, ये पैसे मैंने कहाँ रखे, कौन सी चीज कहाँ रखी, वो भी हम भूल जाते हैं। सो यू शुड बी ऑर्गेनाइज। वो हमारे टाइम पे हमारे पेरेंट्स बोलते थे कि आजकल तुम कोई भी चीज कहीं पे रखते हो तो तुमको याद नहीं रहता है। पहले जमाने में बोलते थे कि हम आंख बंद करके भी बोले कि थर्मोमीटर वहां पर है, तो वो चीज वहीं पे ही रहेगी। तो करेक्ट। हम लोग वी कीप ऑन चेंजिंग, वी आर नॉट ऑर्गेनाइज। सो यू शुड ऑर्गेनाइज योर सेल्फ, तो कि ताकि हमको स्ट्रेस नहीं आए। हम्म। स्ट्रेस क्यों आता है? क्योंकि हम कोई भी चीज कहीं पे रख देते हैं, हमको खुद को ही याद नहीं रहता है। हम ही ढूंढते हैं, नेक्स्ट डे हम ही ढूंढते हैं, इनफैक्ट हम हस्बैंड्स की भी चीजें ढूंढते हैं। तो आई थिंक सो यहाँ पे हाँ जो वही। मॉम है उनको तो अभी से ही अपनी नेक्स्ट जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए ये चीज सीखनी वही। चाहिए। और फिर हम एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, तुमने यहाँ रख दिया, तुमने यहाँ रख दिया, फिर वो ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाता है। और एब्सोल्युटली। एक स्ट्रेस तो होता ही है, दूसरों को भी स्ट्रेस दे देते हैं हम। करेक्ट। देन कम्स मेंटेनिंग अ जर्नल।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द मॉर्निंग व्हेनेवर यू गेट अप। जर्नल टाइम कैसा होता है कि जर्नलिंग मैं जब सीखी थी तब मैं सिर्फ ग्रेटिट्यूड जर्नल सीखी थी कि मॉर्निंग में उठो एंड यू शुड बी थैंकफुल फॉर ईच एंड एवरीथिंग वट एवर यू हैव इन योर लाइफ, और सुबह से लेकर रात तक आपके साथ क्या हुआ। तो मुझे वो आदत हो गई थी रोज लिखने की कि थैंक्स फॉर द सनराइज आई एम सीइंग, थैंक्स आई गॉट अप टुडे, थैंक्स आई एम अलाइव टुडे। और फिर छोटी छोटी, आप सोचो कि हमको ऐसा लगता है कि नोबडी लव्स मी, आई एम अलोन, लेकिन आप जब लिखना, व्हेन यू स्टार्ट पेन डाउन कि this person loves me a lot. Thank you so much for giving me beautiful children. Thank you so much for giving me lovable in-laws. Thanks for the adorable husband. Thanks for the beautiful friends. Then thanks for the positivity around me. Or many times what happens when even though the positivity is not around you, but when you're writing it, you are creating that environment. आप खुद पॉजिटिविटी क्रिएट कर रहे हो और आप वैसे वाइब्रेशंस दे रहे हो कि मेरी हर तरफ पॉजिटिविटी है, तो नेगेटिविटी आएगी ही नहीं। तो ये जर्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज जो हमारा टॉपिक है स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो आपको जो भी स्ट्रेस आता है वो आपको जर्नलिंग करना है, आपको लिखना है कि मुझे क्या स्ट्रेस दे रहा है और मेरा कौन सा बॉडी पार्ट में वो स्ट्रेस आ रहा है। सो यू हैव टू बी अवेयर। और फिर आपको पता चलेगा कि लास्ट टाइम ये जो स्ट्रेस आया था तो इस बॉडी पार्ट को कैसे रिलीफ मिला था, क्या किया था मैंने। जैसे अभी आपको मैंने बोला कि मुझे स्ट्रेस आया तो मैं बाहर चली गई, मुझे स्ट्रेस आया तो मैंने किसी से शेयरिंग किया। तो ये आपको हर एक चीज पेन डाउन करनी है, बिकॉज व्हेन यू वेंट आउट, दिस इज द वे टू वेंट आउट। आप जैसे बोलते हो कि कभी कभी हमको कॉन्फिडेंशियल पर्सन नहीं लगता है, लेकिन हमको कहाँ पे वेंट आउट करना है, पेन डाउन। आपके अपने फीलिंग्स, आपके इमोशंस आप लिखो, आप Correct. वहां पे वेंट आउट करो। सो दिस इज जर्नलिंग। सो डेली कीप दिस हैबिट ऑफ जर्नलिंग। Correct. Very nice. Me time. Then comes me time, which I told you that is very important कि पूरे दिन में 45 minutes is your time. कुछ भी हो जाए, 45 minutes you have to give it to yourself. Whether you should go for a walk, whether you want to read, whether you want to study. देखो मॉर्निंग में ना आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, सब सोए हुए रहते हैं। और जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हम जो प्रेयर्स करते हैं, जो हम बैठ के बात करते हैं, दैट इज द बेस्ट टाइम। सुबह उठकर जो 4 से 5 का टाइम है, फिर आप सो जाओ, आपको चाहिए आप सो जाओ, लेकिन 4 to 5 आप उठो, मेडिटेशन करो, टॉक टू गॉड। देखो आपको आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। एंड बी ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर यू हैव। और इवनिंग में एक हॉबी, कोई भी एक हॉबी आपको जो अच्छी लगती है। दोज हु लाइक टू कुक दे कैन कुक, क्योंकि कुकिंग ऑल्सो गिव्स हैप्पीनेस। Correct. I agree. मी टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। Me time is very important. मुझे याद है जब Yeah. मेरे बच्चे छोटे थे तो मेरा मी टाइम रहता था जब मैं शॉवर लेती थी। हाँ। Yes. Next slide please. और ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स हैं, अभी एक दो टेक्निक्स ही मैंने इधर रखी है। एक 3-3-3 टेक्निक्स आती है, 5-5-5 टेक्निक्स आती है, 5-4-3-2-1 टेक्निक्स आती है। बट यहाँ पे मैंने एक दो टेक्निक्स में आपको बता रही हूँ। दिस इज द एंशिएंट जापानीज टेक्निक, रिलीव स्ट्रेस इन 5 minutes। हमारे जो फिंगर्स हैं, जो पहले जमाने में बोलते थे फिर क्लैपिंग करना, लाफिंग क्लब, आजकल हम पैसे देते हैं हंसने के लिए, हाँ. आजकल क्लैप करने के लिए भी हम पैसे देते हैं, क्योंकि हम क्लब्स ज्वाइन करते हैं। तो घर पे ही करो। ये हमारी प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, दीज आर द एक्यूप्रेशर एंड एक्यूपंक्चर पॉइंट्स। सो वेन एवर यू हैव वरी, प्रेस योर थंब, इतना जोर से आपको ऐसे प्रेस करना है तो वरी मिट जाएगी। व्हेन यू हैव फियर ऑफ एनीथिंग, प्रेस इट फॉर 5 minutes। आपको ऐसे जोर से प्रेस करना है, फील होना चाहिए वो प्रेशर। so this is for fear। ऊपर से and नीचे. this middle finger is for anger। when you are feeling very angry, तो अगर बहुत गुस्सा आता है ना तो आप बोलो मत, आप इसको दबाना शुरू कर दो। Okay. मैं बच्चों को बोलती हूँ, वो बोलते हैं कि हमको, पेरेंट्स हमारे बहुत गुस्सा करते हैं ना, तो मैं काउंसलिंग में उनको बोलती हूँ, उनके सामने ही आप काउंटिंग स्टार्ट करो, 5-4, लेट दैट पर्सन स्पीक वॉट एवर दैट पर्सन वांट्स टू स्पीक। क्योंकि वो उनको गुस्सा आता है, उनको लगता है कि हम कुछ सामने बोल रहे, लेकिन हम सिखाते हैं कि नहीं, आप कुछ मत बोलो। सो दीज आर द प्रेशर पॉइंट्स। वेन एवर यू फील सैड, ये रिंग फिंगर है, उसको प्रेस करो। आपका सेल्फ एस्टीम कम लग रहा है, आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस कम है, देन यू प्रेस दिस लास्ट लिटिल फिंगर सेल्फ एस्टीम के लिए। सो दीज आर द
प्रेशर पॉइंट्स जो जापानीज टेक्निक है विच विल रिलीव योर स्ट्रेस इन 5 मिनट्स। 5 मिनट्स आप इसको प्रेस तो करो। हर एक फिंगर को 5 मिनट्स तक लगातार करते रहना है, हर एक हाँ, फिंगर 5 मिनट्स कंटिन्यूअस नॉन स्टॉप, नॉन स्टॉप करना है। क्योंकि वो प्रेशर हमको, ये जो हम प्रेस करते हैं हमारा हाँ, यहाँ से कनेक्टेड है ना ब्रेन से, हर एक हाँ, नर्व जो है हमारी ब्रेन से कनेक्टेड है। तो आप यहाँ पे प्रेशर दे रहे हो लेकिन रिलीज तो यहाँ पे हो रहा है ना। ओके। आपके अंदर जो स्ट्रेस है वो वहां पे आपको कंफर्ट दे रहा है। तो सो मिनिमम दिस इज 5 मिनट, द, आप ज्यादा भी कर सकते या हैं, मिनिमम 5 मिनट्स यू हैव टू डू इट। नाउ 5। कम्स EFT टैपिंग। ये मैं आपको एंड ऑफ द सेशन बताती हूँ। अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस है बीच में, पहले आप पूछ सकते हैं। यस यस, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। ओवर टू यू प्रियंका। आई मुझे लग ही रहा है दर्शकों के पास बहुत सारे सवाल होंगे। Thank you so much, Simranji and Kiranji. Truly, it was so inspiring, Kiranji. I'm in awe of you. आप बहुत Thank you बहुत so much. motivating हो. मतलब I'm sure the audience also would agree with me. So let's go Thank ahead you. with the questions. So we have received a couple of questions in the chat box. So the first question is, please explain avoid stress. जो आपका take care of yourself वाला slide है, उसमें एक हाँ उसमें था avoid stress. So they हाँ, want to understand that. तो स्ट्रेस के अवॉइड कैसे, मैंने आपको ये सब टेक्निक्स बताई ना, कि अगर स्ट्रेस आता है तो पहले तो EFT टैपिंग भी मैं आपको अभी बताऊंगी। दूसरा ये जैपनीज टेक्निक है। और अवॉइड इमीडिएट, मैंने क्या बोला कि अगर आपको स्ट्रेस आता है तो यू मूव अवे फ्रॉम देयर, आप वहां पर नहीं बैठो। और आपको देखो बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि व्हेन दैट पर्सन इज गिविंग यू स्ट्रेस तो आप भाग नहीं सकते। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, मुंह पे पट्टी लगानी है, यू हैव टू कीप योर माउथ शट। और आपका एंड्योरेंस लेवल बढ़ाना है, आपका पेशेंस बढ़ाना है। बिकॉज यू हैव टू कीप योर रिमोट कंट्रोल विथ यू, रिमेम्बर दिस थिंग। आपका रिमोट कंट्रोल आपको किसी को भी नहीं देना है कि सामने वाला कुछ भी बोले आपके ऊपर वो इम्पैक्ट पड़ रहा है, आपके ऊपर अफेक्ट पड़ रहा है। क्यों? ऑलवेज कीप योर रिमोट कंट्रोल विथ यू। क्यों आपको कोई पपेट बना के चला? आप अपना पेशेंस लेवल बढ़ाओ, क्योंकि हम सामने वाले को, अगर आप उस टाइम पे आर्ग्यूमेंट्स में गिव बैक करोगे तो वो फायदा नहीं होगा, लड़ाई हो जाएगी, आर्ग्यूमेंट्स होंगे। तो बेटर है एट दैट मोमेंट कीप योर माउथ शट, एंड लेटर ऑन व्हेन दैट पर्सन इज कूलिंग डाउन, वो जब चुप करके बैठे तब आप समझाओ कि वो कहाँ पे गलत थे, है ना। व्हाट वाज दैट बैड बिहेवियर विच यू डिड नॉट लाइक। उस टाइम पे तो यू हैव टू इंक्रीज योर एंड्योरेंस लेवल। और एंड्योरेंस और पेशेंस, पेशेंस कब बढ़ेगा? जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं, रेगुलर मेडिटेशन करो, अच्छे बुक्स पढ़ेंगे, हमको खुद ही ऑटोमेटिकली पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगे, हम खुद शांत होते जाते हैं। वी हैव टू चेंज आवरसेल्फ रादर देन चेंजिंग अदर पर्सन। Okay, that's so true. The second question is, small, medium level stress तो manageable होता है. What हाँ about big level stress? मतलब how to deal with big stress? हाँ, तो कौन सा बिग स्ट्रेस आपको, एनी एग्जांपल कि Uh, कभी आपने फेस किया हो, व्हाट टाइप so ऑफ this is बिग? a question by one of the Big participants. stress means like अगर किसी को कैंसर हुआ है तो इट इज अ परमानेंट स्ट्रेस, राइट? लाइक फाइनेंशियल, इमोशनल, फैमिली लाइफ सब कुछ डिसरप्ट हो जाता है। एंड स्पेशली हम्म, जैसे किसी से अगर आप कंपेयर करो तो उनको ऐसा कैंसर हुआ है जो फ्यू मंथ्स में ठीक हो जाता है। अगर आप उनसे हाँ कंपेयर करो तो इट इज नॉट एप्पल टू एप्पल कंपेरिजन, बिकॉज हो सकता है आपका कैंसर मोर देन 6 years से आप फाइट कर रहे हो, तो इट इज अ मेजर चंक ऑफ योर लाइफ विच यू हैव इन्वेस्टेड राइट इन फाइटिंग दिस। तो ये राइट, स्ट्रेस से नॉर्मल इंसान से आप कंपेयर नहीं कर सकते ना, कि वो तो ऐसे स्ट्रेस नहीं से डील कर रहा है, मैं कैसे करूं। नहीं, बिकॉज इसमें बहुत हाई लेवल आपका ड्रेन आउट हो जाता है एनर्जी, बीट फिजिकल, मेंटल, राइट फाइनेंशियल, इमोशनल, सब कुछ। तो हाउ टू डील राइट, विद इट, बिकॉज आई फील दैट इट कम्प्लीटली चेंजेस यू एज अ पर्सन। आप जितने भी स्ट्रांग हो, बट इतना अगर 6 years से आप फाइट करो तो आप कहीं ना कहीं हार जाते हो या वीक फील करते हो। ट्रू ट्रू ट्रू। लेकिन वो बोलते हैं ना कि देयर इज सम सुप्रीम पावर, है ना, कि सुप्रीम पावर है जो जिसने भेजा है वही हमारी रक्षा करेगा। और वो हमारा पेशेंस लेवल ट्राई टेस्ट करता है कि इस इंसान में कितनी शक्ति है और इसको मेरे ऊपर कितना भरोसा है, कितना फेथ है। तो वो हमको एक फेथ रखना पड़ता है उनके ऊपर। आज जैसे अगर मैं उस टाइम पे टूट जाती थी तो आज मैं यहाँ तक नहीं पहुंचती थी ना। मेरी भी लाइफ ऐसी हो जाती थी कि नहीं, इस बच्चे को मैं कैसे संभाल सकूंगी, इट्स वेरी डिफिकल्ट।
कि रोज हॉस्पिटल जाना, उसके मुंह में से खून निकल रहा है, उसको हम वेंटिलेटर्स पे रख रहे हैं, तो वैसे ही हो जाता है कि इफ अ पर्सन लाइक माय मॉम वाज हैविंग कैंसर, लेकिन वो शी वाज सच अ स्ट्रांग पर्सन, वो इतनी पॉजिटिव थी, शी फॉट टिल द एंड, हर बॉडी डिड नॉट सपोर्ट इट, बट उनका विल पावर इतना स्ट्रांग था कि यस आई विल गो फॉर कीमो, मैं ठीक हो जाऊंगी, आई विल बी फाइन, आई विल बी फिट एंड फाइन। लेकिन उनका इंटेस्टाइन में कैंसर था, तो वो सरवाइव नहीं कर पाए। लेकिन आपको खुद को पॉजिटिव रखना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। कोई कुछ भी आके बोले, आपको नेगेटिव नहीं होना है, यू हैव टू बी स्ट्रांग लाइक अ रॉक। आपको कोई हिला नहीं पाए, कुछ भी हो जाए, यू शुड हैव कंप्लीट फेथ ऑन गॉड, दैट इज द ओनली थिंग। क्योंकि ये सब कैसा है कि मैं आपको झूठी दिलासा भी नहीं दूंगी कि नहीं, मुझे मालूम है कि कैंसर ऐसा भी होता है कि कहाँ पे बोल दिया होता है डॉक्टर्स ने कि ये ज्यादा टाइम तक नहीं जी पाएंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं कि अब जैसे वो सोनाली बेंद्रे हैं, उन्होंने कैसे रिकवर कर लिया बिकॉज ऑफ द पॉजिटिविटी। जो भी कैंसर से रिकवर करके आए हैं बिकॉज ऑफ द पॉजिटिविटी इन देम, एंड दैट स्ट्रेंथ यू विल गेट फ्रॉम डायरेक्ट सुप्रीम पावर। फॉर दैट यू हैव टू प्रे हिम एंड you have to sit with him and talk to him. From there only you will get strength. Thank you so much, Kiran ji. We have another question. I think आपने आंसर कर दिया है, फिर भी I'll convey it to you. So when the stress is permanent or constant, then how to deal with it? Yeah, Yeah. तो किसी को stress लगता is है permanent. किसी को हाँ, तो लगता ये है परमानेंट, परमानेंट है, हाँ. So, लेकिन वो परमानेंट किसने बोला है कि वो परमानेंट है? वो आप बोल रहे हो दैट इज परमानेंट। नहीं, किसी किसी क्योंकि ने मैं, पूछा है, हाँ. हाँ किसी ने, अब जैसे वो जिसने भी लिखा है, वट एवर दैट पर्सन, whoever has asked this question, stress is permanent, वो किसने बोला है? who has decided like stress is permanent? आप किस बेसिस पे बोलते हो? हम, अब अगर किसी को बीमारी भी होती है तो दैट इज नॉट परमानेंट, है ना? और अगर हम चाहें तो मैं उसको परमानेंट बना सकती हूँ, मैं जिंदगी भर रो सकती हूँ उस चीज को लेके कि हाँ दिस चाइल्ड इज एबनॉर्मल, और ये पूरी जिंदगी मुझे रोना है इसके साथ, दिस इज परमानेंट। देखो उसकी बीमारी तो परमानेंट है, वो तो क्योर नहीं हो सकती है। जो उसके नर्व्स डैमेज हो चुके हैं उसको मैं ठीक नहीं कर सकती हूँ, दैट आई हैव टू एक्सेप्ट। एक्सेप्टेंस इज द मस्ट, क्योंकि जिसको हम ठीक नहीं कर सकते हैं तो हम उसके अगेंस्ट में नहीं जा सकते हैं। हमको एक्सेप्ट, बहुत सारी चीजें हैं हमको एक्सेप्ट करनी पड़ती है। ये इंसान वैसा है और वैसा ही रहेगा, क्योंकि बिकॉज आई हैव डन कार्मिक स्टडी ऑल्सो, तो कार्मिक स्टडी में हमको यही सिखाया जाता है कि हमारे कर्मास कनेक्टेड होते हैं दैट पर्सन विद दैट पर्सन। तो अगर हम उससे लड़ाई करेंगे तो फिर फायदा ही नहीं है ना, क्योंकि पिछले जन्म में मैं उसको दुखा के आई हूँ और मुझे इस जन्म में क्लियर करना है। अगर फिर से मैं उसके साथ लड़ाई कर रही हूँ और रो रही हूँ बैठ के, तो नहीं होगा। मुझे खुद को पेशेंस सीखना है, और हमेशा ये बात रखना कि मुझे सीखना है, मुझे चेंज होना है, मेरी अच्छाई के लिए है, मुझे एक्सेप्टेंस सीखना है, मुझे किसी और को नहीं बदलना है, मुझे खुद को बदलना है, तभी हम खुश रह सकेंगे। अगर दूसरे को बदलने की कोशिश करेंगे तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट? एंड देर आर मेनी थिंग्स, जैसे अभी किसी ने लिखा है कि हाँ रेकी है, रेकी भी बहुत अच्छी है, जैसे मैंने मेरी डॉटर के ऊपर भी किया था। अगर कोई ठीक नहीं है उसको हम ठीक करने के लिए रेकी करते हैं, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं ना कि वो जो फाइनल वर्ड होता है, फाइनल वर्ड इज गिवन बाय द गॉड ओनली। उसने जो लिख के रखा है, मेरी डेस्टिनी में जो लिखा है वो उनके हाथ में जो है, दैट इज प्री रिटन, एवरीथिंग इज प्री रिटन। ये पर्सन तुम्हारी लाइफ में आएगा, यहाँ पे शादी होने वाली है, तुमको ये बीमारी होने वाली है, तुमको ये बच्चा मिलने वाला है, तुम्हारी इतनी लाइफ है, एवरीथिंग इज प्री डेस्टाइन्ड। कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। तो जो आता है उसको खुशी से एक्सेप्ट करो और खुश रहो और दूसरों को भी खुश रखो। क्योंकि अगर हम सोचेंगे कि नहीं ये कब तक रहेगा, तो वो तो फिर हम रोते ही रहेंगे, फिर हम वो उस चीज के लिए वेट करेंगे कि यार ये इंसान कब तक मेरी लाइफ से चला जाए। ऐसा नहीं होता है। सो स्ट्रेस इज नॉट परमानेंट, स्ट्रेस Yes. चला जाएगा। इट्स अप टू यू, आपको कितने दिन रखना है, आपको 1 दिन रखना है, 2 दिन रखना है, 10 दिन रखना है, सालों रखना है, लेकिन इट्स अप टू यू, राइट? सो एक्सेप्टेंस इज इम्पोर्टेंट। Yeah, as rightly said, nothing is permanent एंड in this. ऑलवेज बी थैंकफुल। हाँ, दूसरों से
इस टाइम पे जब अब मैं बोलती हूँ ना कि स्ट्रेस इज परमानेंट, अगर मैंने बोल दिया कि स्ट्रेस इज, तो आप दूसरों से कंपेयर करो, जो आपसे नीचे हैं, जो आपसे गरीब हैं, जो आपसे बहुत बीमार हैं, जो बेड रिटर्न है, एटलीस्ट आई एम, आई हैव टू हैंड्स, आई हैव टू लेग्स, आई हैव अ गुड बॉडी, आई एम थैंकफुल फॉर एवरीथिंग. यू शुड बी थैंकफुल फॉर एवरीथिंग वॉट एवर गॉड हैज गिवन यू. क्योंकि अगर हम रोते रहेंगे, हम छोटी छोटी बातों को लेते रहेंगे, तो फिर नहीं होगा. You have to accept it. Acceptance is the only solution. Yes, next question. So I hope wonderfully said, Kiran. I hope the questions asked and people are satisfied with my replies over here. I'm sure they are, and I'm sure they would like to connect with you in future also. Yeah, that's why I am always telling my journey. क्योंकि मैं अपना बता रही हूँ कि मैं 25 years में क्या क्या सहन करके यहाँ तक आई हूँ. So that is क्योंकि मैं खुद एग्जाम्पल हूँ आपके सामने. Absolutely, absolutely. Okay, Kiran ji, I think we are past 12 and 8 minutes हो गए हैं, so let's jump on to EFT therapy. Okay. EFT is what? EFT is इमोशनल फ्रीडम टेक्निक. ये हमारे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं. हमको कुछ भी लाइफ में स्ट्रेस है या तो हमको कुछ भी लाइफ में अचीव करना है, तो हमको ये प्रेशर पॉइंट्स देने पड़ते हैं. अब मुझे स्ट्रेस फ्री होना है, तो मैं आपको वही स्टेटमेंट्स बताऊंगी कि कैसे स्ट्रेस फ्री होना है. पहले पॉइंट आता है आईब्रोज पे. अगर आप चाहो तो दोनों हाथ से कर सकते हो. यू कैन डू टैपिंग विद बोथ द हैंड्स. पहले आईब्रोज पे आता है, फिर टेम्पल्स पे आता है, देन अंडर द आईज, देन अंडर द नोज, then on the chin, on the collar bone, under the arm, and the last is on the head. तो मैं एक एक बोलती जाती हूँ स्टेटमेंट, आप साथ में बोलो और करते जाओ. ठीक है? Shall I start? All Yeah. set? All ready? Can you pin or spotlight Kiran ji? And I would request, ये टेक्निक मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस की है मेरे किसी और मेंटोर. मैंने भी ये की है, इसलिए मैं सिखा रही हूँ कि तो ये किरण जी, हमको इमोशनल फ्रीडम कैसे सबसे मिलता है. कि अपना वीडियो ऑन करके सब एक बार आपके साथ करें. इट रियली वर्क्स, इट्स मैजिकल. मैं 3 मंथ से खुद कर रही हूँ, तो इसलिए मैं It's a request to everyone. Yeah, it's a request to everyone. Please keep your videos open. On कर दीजिए. And we would request audience to stay with us. We know we have extended and we've gone beyond 12, but this topic was so important and there was so much to share by Kiranji. So please stay with us and we'll close it soon. First point यहाँ पर करेंगे हम आईब्रोज के बीच में. Even though I am feeling stressed, Even though I'm feeling stressed, even though I am feeling stressed, even though I'm feeling stressed, I choose to stop and breathe in this moment. I choose I to choose to stop and breathe in this moment. I choose to stop and breathe in this moment. I choose to stop I and choose breathe this breathe moment. in this moment. I am so worried about what's gonna happen. I'm I'm so worried about what's gonna happen. I am so worried about what's gonna happen. पता नहीं क्या होगा. I'm so पता नहीं worried क्या होगा. about But I choose to stop and breathe in this moment. but I I choose choose to stop breathe in this and moment. breathe in this moment. But I choose to stop and breathe in this moment. But I choose to stop and breathe in this moment. And acknowledge that I am safe right now. And acknowledge that I'm safe. That I'm safe right now. On the collarbone. I choose to stop and be present in the moment. I choose I to choose stop and be present in the moment. I am safe right now under the arm. I am safe right now under the arm. This is under the arm. I am safe right now. I'm safe right now. I release all the stress right now. I release all all the the stress right stress now. I release all the stress right now. I've released I all the release stress stress right now. Everything will be okay.
Everything will be okay. Be okay. Everything will be okay. Everything will be Everything okay. will be okay. रोज अगर आपने ये EFT टेक्निक किया, यू विल बी डेफिनेटली बी अवे फ्रॉम स्ट्रेस. डेली आप ये EFT करो, दिस विल बी वेरी हेल्पफुल. और ये EFT के साथ एंड में मैं ये बोलना चाहूंगी, देयर इज नो ट्रेड विदाउट टेंशन, देयर इज नो प्रोफेशन विदाउट प्रेशर, देयर इज नो स्फीयर without stress. So I have taught you all the techniques today. You have to change your tension into attention. You have to change your pressure into pleasure. You have to change your stress into success. You have to change your burden into blessings and see the miracle. God will continuously shower blessings in abundance on all of you. Thank you. Thank you so much. Should have a round of applause for you, Kiranji. It was truly, truly wonderful. And for a working professional like me, I think EFT therapy will work wonders. So I'm going to spread this as much as I can in my workplace also. Yeah. Great. Yeah. And So thank you so much, Healthy Me and Happy Me team, for giving me an opportunity to be here on this platform and give a talk on stress management. Thank you so much, Vinita ji. Thank you, Kiran ji. All the Thank you. efforts. You are an inspiration for me. Remember this thing. Thanks a lot. Thanks a lot. Thank you, Kiran ji, Simran, Priyanka, and all the participants for your valuable time. Time for our homework. उससे पहले इतना स्ट्रेस फ्री हो गए हैं तो हम एक प्यारा सा फोटो ले लेते हैं अपने लिए. So I would request everyone to please switch on their videos for few seconds and we'll just like to capture the moment, please. Thanks to all the wonderful audience, those who are giving me replies over here. Thank you each and everyone. बहुत अच्छा लग रहा है. देखो यहाँ से ही मुझे मोटिवेशन मिल रहा है. I would request others also to please switch on their videos if they can. Great, great. Thank you, everyone. Now, I would just like to say a few things. हम ऑडियंस के डायरेक्ट क्वेश्चंस अभी तक नहीं ले पाए हैं. We'll just see if we can extend this session for 5-10 minutes, and if some important question is coming up, maybe we can spare the time for that. Otherwise, for any unanswered question, Kiranji and me are always available, and we have shared our contact details in the chat box. Please note down. If you are missing anything, you may write back to the same number or the same person who has sent you the invite. That's me. So, आज का हम एक होमवर्क करते हैं. आज हमने इतनी टिप्स सीखी हैं. एक टिप को हम कमिटमेंट दे देते हैं. Let us commit that for next 1 week, we will every day spend 10 minutes. हम 10 मिनट रोज के निकालेंगे एक्टिविटी के लिए है जो मुझे पसंद है, जो हमें पसंद है. तो अपने खुद को, आपको खुद को जो एक्टिविटी पसंद है उसके लिए 10 मिनट रोज के निकालिए एंड मेक इट हैपन फॉर 1 वीक. क्योंकि हमारी सीरीज का भी मोटो है सेल्फ कमिटमेंट टू योर ओन हेल्थ. हम खुद कमिटेड होंगे तो हम श्योरली वंडर्स करेंगे. एंड स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट हेल्थ वेबिनार्स. इमीडिएट नेक्स्ट संडे जो हमारा वेबिनार है दैट इज ऑन कैंसर प्रिवेंशन एंड अवेयरनेस. स्वधा जी, यू